रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑर्डर रैंकिंग की एक एडवांस लेवल पे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूं जिसमें आपको कुछ टिप्स या बेसिक्स की अगर बात की जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिलहाल ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें कोई ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, इसे हमें बेसिक से लेकर के चलना पड़ेगा। तो बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नहीं ट्राई किया तो एक बार आप ट्राई कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, क्वेश्चन में आपको एक क्लास के बारे में बात की जा रही है। इन अ क्लास, जनरली इन अ रो या इन अ क्लास जब लिखा होता है तो वहां पे आप ये समझिए उस रो में, उस क्लास में बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो इन अ रो ऑफ बॉयज या इन अ रो ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पे इन अ क्लास लिखा है तो दैट मीन्स देयर इज अ रो। अब मैंने जो रो बनाई है वो वर्टिकल रो क्यों बनाई है? क्योंकि क्वेश्चन में 13 फ्रॉम टॉप बॉटम की बात हो रही है। जब रो में लेफ्ट राइट की बात होती है तो हॉरिजॉन्टल रो, या जब टॉप बॉटम की बात होती है तो वर्टिकल रो बनाई जाती है। क्वेश्चन में लिखा है, पढ़िए, राधाज रैंक इज 13 फ्रॉम टॉप। राधा इस रो में, जो ये रो है क्लास की रो है, इसमें टॉप से 13 पोजीशन पे है। यहां पे है सपोज राधा और उसकी पोजीशन क्या है? टॉप से 13। और इसी रो में बात हो रही है रोहन्स रैंक इज 23rd फ्रॉम टॉप। इसी रो में रोहन जो बैठा है टॉप से 23rd पोजीशन पे बैठा है। दोस्तों, ये बहुत नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, आई होप इसे तो आप भी समझ रहे होंगे। आगे लिखा है दोस्तों, अमंग स्टूडेंट्स। ये जो रो है, इस रो को हम क्या कहेंगे? ये जो रो है ये स्टूडेंट्स की रो है, ये बॉयज गर्ल्स की रो है। इस रो में जो कैंडिडेट हैं वो बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। वो कहीं अमंग स्टूडेंट्स कह रहा है तो कहीं अमंग गर्ल्स कह रहा है तो कहीं अमंग बॉयज कह रहा है। इन पॉइंट पे अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो ये जो क्वेश्चन में मैं अप्रोच यूज कर रहा हूं तो आपको क्लियर होगी कि क्यों यूज की जा रही है। इफ राधाज रैंक इज 6th फ्रॉम टॉप अमंग गर्ल्स, अगर राधा का रैंक अमंग गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स में, मान लीजिए इस रो में से बॉयज हटा दिए जाएं तो सारी क्या बचेंगी? गर्ल्स बचेंगी। और गर्ल्स में, अमंग गर्ल्स, राधा का रैंक जो टॉप से है दोस्तों वो क्या है? वो 6th है। देखिए, हमें थोड़ा चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे अगर ये कहूं कि राधा का रैंक तो 13 बताया था टॉप से, लेकिन वो बॉयज गर्ल्स की बात हो रही थी। अब वो टॉप से 6 बता रहे हैं तो सिर्फ गर्ल्स की बात हो रही है। अगर मैं कहूं राधा से पहले कैंडिडेट कितने हैं, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात की जाए तो राधा से पहले टोटल 12 कैंडिडेट हैं। और अगर सिर्फ गर्ल्स में राधा का रैंक टॉप से 6 है तो राधा से पहले गर्ल्स कितनी होंगी? 5। तो दैट मीन्स जो राधा से पहले 12 कैंडिडेट हैं उसमें गर्ल्स कितनी है? 5। तो बचे हुए कैंडिडेट क्या होंगे? बचे हुए 12 - 5 इज 7, वो क्या होंगे? बॉयज होंगे। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। देखो, साइड बाय साइड आपको ये इंफॉर्मेशन फैच करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर इन बिटवीन राधा एंड रोहन, तो यहाँ पे आपको ये जो मिड की वैल्यू है निकाल के उसके बाद आपको इस इंफॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा। अभी अगर मैं मिड की वैल्यू की बात करूं, राधा और रोहन के बीच में बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो रोहन का रैंक ऊपर से 23rd है, तो उससे पहले जो कैंडिडेट होंगे, यहां तक जो कैंडिडेट होंगे वो होंगे 22। उन 22 में से इन 13 कैंडिडेट को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 22 - 13, इट मीन्स देयर आर 9 कैंडिडेट, जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं राधा और रोहन के बीच में। अगर ये पूछ रहा है कि राधा से पहले बॉयज कितने हैं, वो मैं निकाल चुका हूं 7। राधा से पहले गर्ल्स कितनी है वो मैं निकाल चुका हूं 5 है। अभी क्वेश्चन आगे भी है। आगे लिखता है, इफ रोहन्स रैंक इज 11th फ्रॉम टॉप अमंग बॉयज। सिर्फ बॉयज में अगर बात की जाए, फिर वही बात है, ये बॉयज गर्ल्स की रो है, अगर इसमें से गर्ल्स को निकाल देंगे तो जो रो के अंदर कैंडिडेट बचेंगे वो क्या होंगे? वो बॉयज होंगे। और उनमें बात की जा रही है रोहन का रैंक जो टॉप से है, रोहन का रैंक टॉप से 11 है। अगर रोहन का रैंक टॉप से 11 है तो उससे पहले कितने बॉयज बचे? उससे पहले 10 बॉयज होंगे। डेफिनेटली उससे पहले 10 बॉयज होंगे। तो ये चीज क्लियर होगी। देखो, रोहन का रैंक पहले बताया था 23rd टॉप से, अब बता रहा है 11 टॉप से। यहां जो बताया था बॉयज गर्ल्स दोनों में बताया था, अब यहां बताया जा रहा है सिर्फ बॉयज पे। तो रोहन से पहले 10 बॉयज हैं, जिसमें से 7 बॉयज अगर मेरे को यहां पे नजर आ रहे हैं तो बाकी के जो बचे हुए 3 बॉयज होंगे वो यहां पे होंगे। और अगर मुझे पता लग गया इन 9 कैंडिडेट में बॉयज 3 हैं तो बचे हुए जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे? गर्ल्स। और इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन बिटवीन राधा एंड रोहन।
देखो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए वो इंफॉर्मेशन आगे भी दे रहा है। आगे क्या लिखा गया है, लिख रहा है इफ राधा इज 64th फ्रॉम बॉटम अमंग स्टूडेंट्स। अब अमंग स्टूडेंट्स बोला तो क्या इसरो में बनाएगी? नहीं, इसरो में बनाएंगे नहीं, ये सिर्फ बॉयज की रो है, सिर्फ गर्ल्स की रो है, ये स्टूडेंट्स की रो है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि राधा का रैंक बॉटम से, नीचे से राधा का रैंक, ये राधा है, नीचे से राधा का रैंक 64 है। तो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक अगर सिंगल पोजीशन आपको दोनों तरफ से पता लग जाती है, टॉप से 13 है, बॉटम से 64 है, एक सिंगल पोजीशन आपको दोनों साइड से पता लग जाती है, तो दोनों रैंक, दोनों पोजीशन जोड़कर -1 करने से आपको टोटल स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो यही फॉर्मूला है, या कहिए ये कंसेप्ट मैं यहां लगाता हूं, तो जिसे मुझे टोटल स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। 64 + 13 it will be 77 -1 and there will be 76 student. There are total 76 students, 76 boys and girls are there in this row. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 76। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे बॉयज कितने हैं या गर्ल्स कितनी हैं, उसके लिए आपको आगे भी क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखिए लिखा है इफ रोहन्स रैंक 28 फ्रॉम बॉटम अमंग बॉयज। सिर्फ बॉयज में अगर रोहन की बात की जा रही है, इसमें नहीं, बॉयज में, अमंग बॉयज, इन पॉइंट पे फोकस कीजिए, अमंग स्टूडेंट्स, अमंग बॉयज, अमंग गर्ल्स। अमंग बॉयज रोहन का जो रैंक है वो बॉटम से 28 है। फिर वही कंसेप्ट लगेगा, एक पोजीशन आपको ऊपर से भी पता है, नीचे से भी पता है। अगर एक सिंगल पोजीशन मुझे दोनों एंड से पता लग जाती है, इधर से और इधर से, तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना होता है? L + R - 1 या टॉप प्लस बॉटम -1। तो यहां पे 11 + 28 दैट विल बी 39 -1 इट विल बी 38। देयर आर 38 बॉयज। अगर हमें पता है टोटल कैंडिडेट 76 हैं, टोटल बॉयज 38 हैं, तो 76 - 38 रिमेनिंग क्या होंगे दोस्तों? रिमेनिंग हमारे पास गर्ल्स हो जाएंगी। तो रिमेनिंग गर्ल्स हमने अपने पास कितनी हो गई? 16 8 8 38 38 76 होता था, दैट मीन्स 38 ही क्या है हमारे पास? गर्ल्स हैं। अब और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि रोहन के बाद बताइए गर्ल्स कितनी है, रोहन के नीचे गर्ल्स कितनी है, बाद में गर्ल्स कितनी है। तो आप पहले देखिए रोहन से पहले गर्ल्स कितनी है। रोहन से पहले गर्ल्स हैं 5, और एक गलती हम ये कर देते हैं कि राधा को काउंट नहीं करते, 6 और 6 ये 12 गर्ल्स अगर रोहन से पहले हैं, तो 38 - 12 तो रिमेनिंग इज 26 गर्ल्स आर आफ्टर रोहन। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को आप अलग अलग रो बना करके अगर करेंगे इन अ ब्यूटीफुल मैनर, आपको एक एक मेंबर के बारे में पता चलेगा कि कौन सा मेंबर कहां पे बैठा है, कहां लाई कर रहा है। चीजें बहुत आसान होती हैं, बस करने के मैनर को हमें समझना होता है। एक क्वेश्चन मैं और आपसे एडवांस लेवल का डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे खुद कोशिश करें तो ज्यादा बेटर होगा कि क्वेश्चन में आप आंसर क्या निकाल रहे हैं, उसके बाद वीडियो आगे देखें। देखो क्वेश्चन अगर आपने ट्राई कर लिया है, आपने क्या आंसर निकाला है एक बार मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला इन अ रो मोहन इज 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड सोहन इज 12 फ्रॉम राइट। देखिए दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, अगर नहीं भी बताया, नहीं भी देखी आपने वीडियो, तो आप ध्यान से समझिए इस बात को। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि टोटल स्ट्रेंथ आपको ना पता हो, एक पर्सन एक एंड से और दूसरा दूसरे एंड से बैठा हो, तो एक नहीं, वहां आप कृपया 2 डायग्राम बनाएं। मोहन इज 16 फ्रॉम लेफ्ट, सोहन इज 12 फ्रॉम राइट। आई होप मेरी ये बात आपको क्लियर होगी। हम 2 डायग्राम क्यों बना रहे हैं? जब तक हमें टोटल नहीं पता होता तो हम नहीं डिसाइड कर सकते इट विल बी ओवरलैप और अनओवरलैप सिचुएशन, क्योंकि टोटल के साथ कंपेयर करके ही पता लगता है। अगर इन दोनों पर्सन का रैंक का एडिशन, जो एक एंड से दूसरा दूसरे एंड से बैठे हैं, इन दोनों पर्सन का रैंक का एडिशन टोटल से ज्यादा हो जाता है तब ओवरलैप होता है, और टोटल से कम रहता है तो अनओवरलैप होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोई बात नहीं अगर आपने नहीं देखा है, अब ये बात आप समझिएगा, दिमाग में रखिएगा। अब आगे एक कंडीशन दी गई है, जो ये कंडीशन दी गई है इफ रोहन इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ मोहन एंड 5 टू द राइट ऑफ सोहन। दोस्तों ये कंडीशन दोनों डायग्राम में बन गई, तो हमारे क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। आप आइदर और आंसर करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर करेंगे। और अगर हमारे दोनों में से एक ही डायग्राम में कंडीशन एप्लीकेबल है तो हमारे पास एक ही आंसर होगा। कंडीशन क्या है पढ़ते हैं। लिखा है इफ रोहन इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। मोहन हमारे पास है, रोहन इसके लेफ्ट में 4th पोजीशन पे बैठा है, तो यही हम दूसरे डायग्राम में भी बना देते हैं। रोहन इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। अब आगे क्या लिखा है इज 5th टू द राइट ऑफ सोहन। यहां पे एंड किसके लिए यूज किया जा रहा है? रोहन के लिए यूज किया जा रहा है। इज 5th टू द राइट ऑफ सोहन, सोहन के वो राइट में, बट इस डायग्राम में अगर मैंने उसे मोहन के लेफ्ट में बनाया तो वो सोहन के भी लेफ्ट में आ गया है। दैट मीन्स ये डायग्राम हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं सोहन के राइट में कभी बना ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैंने सोहन के राइट में बना दिया तो वो मोहन के लेफ्ट में नहीं होगा। लेकिन इस डायग्राम में रोहन को मोहन के लेफ्ट में और सोहन के राइट में 5th पोजीशन पे बनाना पॉसिबल हुआ, इसलिए ये डायग्राम हमारा कंटिन्यू होगा और इसी डायग्राम में हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे।
अब स्ट्रेंथ को हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो कई मैनर है। अगर मैं बेसिक से जा रहा हूं तो देखिए बेसिक से क्या जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, मोहन से अगर रोहन की पोजीशन 4 है तो यहाँ पे बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो 3 होंगे। रोहन की पोजीशन सोहन से अगर 5th है तो बीच में कितने कैंडिडेट होंगे, 4 होंगे। आई होप मेरा लिखा हुआ आपको क्लियर है, समझा रहा हूं मैं, समझिए इसे। सोहन है 4 मेंबर है और उसके बाद रोहन है, कोई भी 4 के बाद बैठा तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन 5वीं होगी। यहाँ 3 मेंबर है और ये मोहन है। अब दोस्तों बड़ी सोचने वाली छोटी सी बात ये रह जाती है कि अगर मुझे ये मेंबर और मिल जाएंगे तो क्या टोटल स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगी, डेफिनेटली। तो मैं यहां से लेकर के यहां तक के मेंबर इजिली काउंट कर लूंगा और मेरे को टोटल स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। अब हमारा टास्क जो रह जाता है कि हम ये मेंबर कैलकुलेट करें। अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। मोहन का रैंक, जब मेरे को ये मेंबर चाहिए तो मैं देखूंगा नहीं इधर से कौन बैठा है। मोहन का रैंक 16 है तो मोहन से पहले कितने कैंडिडेट होंगे, 15। और इन 15 कैंडिडेट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, 3 और एक रोहन 4 और 4 8 और एक सोहन 9। दोबारा देखिए, मोहन का रैंक 16 है तो मोहन से पहले कितने मेंबर होंगे, 15। 15 में मेरे को 3 4 4 8 और एक 9, तो 15 माइनस 9 बचे कितने, 6। दोस्तों ये कितने मेंबर हुए, 6। ऐसे ही मैं ये भी निकाल रहा हूं। अगर मुझे ये मेंबर चाहिए तो मैं इधर से देखूंगा ना कौन बैठा है, इधर से बैठा है सोहन, और सोहन से पहले कितने मेंबर हैं, सोहन का रैंक 12 है तो सोहन से पहले 11 मेंबर है। और 11 मेंबर में 4 और एक 5, 5 और 3 8 और एक 9, तो कितने दोस्तों, ये बचे 2, ये 6 और वो 2। अब देखिए टोटल कितना हुआ, 6 और एक 7 और 4 11 और एक रोहन 12, 3 15 और एक मोहन 16 के बाद 2 मेंबर और हैं 18। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरीके से 18। करने के मेथड कई होते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूं तो मोहन इज 16 फ्रॉम लेफ्ट, सोहन इज 12 फ्रॉम राइट। रोहन जो बैठा है मोहन के लेफ्ट में और सोहन के राइट में। मोहन के लेफ्ट में 4th पोजीशन पे, सोहन के राइट में 5th पोजीशन पे। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, करने के मेथड कई होते हैं, तो दूसरे तरीके से अगर हम करने की कोशिश करें तो मैं कहूं कि मोहन का रैंक 16 है और रोहन उसके लेफ्ट में 4th पोजीशन में बैठा है, तो क्या रोहन का रैंक लेफ्ट से निकाला जा सकता है, इजिली निकाला जा सकता है। आप 16 जाके 4 वापस आ रहे हो, यहां से यहां तक के डिस्टेंस हो 16 और ये 4, तो ये कितना होगा, ये 12 होगा। तो दैट मीन्स हमें रोहन का रैंक लेफ्ट से पता लग जाता है 12 है। अब अगर मैं रोहन का रैंक राइट से निकालना चाहता हूं तो मुझे सोहन के रैंक की हेल्प लेनी होगी। सोहन का रैंक कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, सोहन का रैंक 12 है और रोहन उसके इधर 5th बैठा है। देखिए यहां से यहां तक की 12 डिस्टेंस है और ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 7। तो दोस्तों मैंने रोहन का रैंक लेफ्ट से निकाला 12 और रोहन का रैंक ही मेरे को राइट से पता चला है, वो कितना है, 7। और अगर एक सिंगल पोजीशन मुझे दोनों साइड से पता लग जाती है, इधर से 12 है इधर से 7 है, तो मैं दोनों को जोड़ करके -1 कर देता हूं, जिससे मुझे टोटल स्ट्रेंथ पता लग जाती है। ये 12 और ये 7, 19 माइनस 1 कितना हुआ, टोटल 18। आई होप मेरी इस वीडियो को देख के आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको